बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है वो आप लोगों का एक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। इसको हम नाम देंगे पार्टनरशिप लिक्विडेशन का या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आपको, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि या तो पार्टनरशिप एडमिशन से क्वेश्चन आ रहा होता है या तो पार्टनरशिप लिक्विडेशन से क्वेश्चन आ रहा होता है। दोनों में से कोई एक चैप्टर जो है वो आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई एक सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा होता है। तो पार्टनरशिप लिक्विडेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पार्टनरशिप लिक्विडेशन का, इसको हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन भी कहते हैं। मतलब क्या होता है पार्टनरशिप लिक्विडेशन का या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप जो है वो अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने जा रहे हो। बिजनेस को डिसॉल्व करने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को खत्म करने जा रहे हो। नहीं, रिटायरमेंट नहीं कहते। रिटायरमेंट आप लोगों का एक अलग चैप्टर है। देखो, रिटायरमेंट और लिक्विडेशन में फर्क क्या होता है? रिटायरमेंट में ये होता है कि कुछ पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को रन कर रहे थे, उनमें से एक आधे पार्टनर ने जो है वो रिटायरमेंट ले ली, वो जा रहा है। इसको आप कहते हो रिटायरमेंट। पार्टनरशिप लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप लिक्विडेशन के अंदर आप पूरा का पूरा बिजनेस ही वाइंड अप करने जा रहे हो। सब खत्म हो जाता है, इसको आप कहते हो लिक्विडेशन। उसमें ये होता है बिजनेस चलता रहता है, एक दो पार्टनर्स जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं। वालेकुम सलाम बुशरा बेटा। तो इसको आप कहते हो पार्टनरशिप लिक्विडेशन। पार्टनरशिप लिक्विडेशन में आप पूरे बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो, पूरे बिजनेस को खत्म कर रहे हो। ठीक है, अब वो बिजनेस नहीं रहेगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हो या बिजनेस को खत्म करते हो, तो सबसे पहले आप अपने एसेट्स की रीवैल्यूएशन, आप अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करते हो कि एसेट्स के बदले में आपको कितना रियलाइज होगा। यानी कि सबसे पहले आप अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करते हो कि आपका बिजनेस जब खत्म होने जा रहा है तो आपके पास क्या क्या एसेट्स रखे हुए हैं। कैश कितना रखा हुआ है आपके पास, बिल्डिंग कितने की है, आपका फर्नीचर कितने का है। ठीक है, आप अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करते हो। वैल्यूएशन करने के बाद फिर आप क्या करते हो? आप अपने एसेट्स को सेल कर देते हो। एसेट को क्या कर देते हो? सेल कर देते हो। पहले आपने वैल्यूएशन की, भाई हमारे एसेट्स इतने के हो। फिर आप क्या करते हो? उन एसेट्स को सेल कर देते हो। फिर जब आप बिजनेस को वाइंड अप करने जा रहे होते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपके बिजनेस की कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज भी होंगी। कुछ लोगों को आपने पेमेंट भी करनी होगी। तो जब आप अपने एसेट को सेल कर चुके हो, आपने सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया है कैश के अंदर, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप ये करते हो कि आप जो है वो अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट करो, यानी कि पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज की क्या हो रहा है? पेमेंट हो रही है। पहले आपने एसेट्स की वैल्यूएशन की, आपके एसेट्स हैं कितने। फिर आपने एसेट्स को सेल किया। ठीक है, और फिर आपने अपनी लाइबिलिटीज की क्या की? पेमेंट। अच्छा, जब ये आप अपना प्रोसेस डिसॉल्व की तरफ आपका जा रहा होता है ना, तो जैसे आपने लेट सपोज आपने एसेट्स की वैल्यूएशन की कि आपके एसेट्स जो है वो 2 लाख रुपए के हैं। लेकिन जब आप उसको मार्केट में सेल करने के गए तो आपके वो एसेट जो है वो 1,50,000 रुपए के बिके। देखो, आपका एसेट जो आप अपने हिसाब से वैल्यूएशन कर रहे हो, जो आपके पास है एसेट्स की वैल्यू है वो 2 लाख है। लेकिन मार्केट में वो कितने का जा रहा है? सिर्फ 1,50,000 रुपए का जा रहा है। यानी कि वो सेल हो रहा है कितने का? 1,50,000। लाइबिलिटीज की तो आपने पेमेंट कर दी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर आप अपने एसेट को सेल कर रहे हो, तो एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यूएशन के मुताबिक नहीं होती। वो आपकी वैल्यूएशन से कम भी हो सकती है, आपकी वैल्यूएशन से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मे बी कि आपका एसेट जो है वो 2 लाख रुपए का हो आपके हिसाब से, और मार्केट के अंदर जो है वो 2,10,000 का चला जाए, और मार्केट के अंदर वो 1,90,000 का चला जाए। तो यानी कि ये भी हो सकता है कि वो 2 लाख रुपए का चला जाए। तो मतलब कि सारी सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है कि आप जब अपने एसेट को सेल कर रहे हो तो उस टाइम आपको पता लगता है कि मार्केट में आपका एसेट कितने का जा रहा है। अब जब आप अपने एसेट को ज्यादा वैल्यू पे सेल करते हो तो फिर आपको क्या होता है? गेन होता है। और जब आप अपने एसेट को कम वैल्यू में सेल करते हो तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। तो गेन और लॉस की कैलकुलेशन होती है। गेन और लॉस की कैलकुलेशन होती है। गेन और लॉस की जब कैलकुलेशन कर लेते हो आप, तो फिर आप उसको गेन और लॉस को क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। गेन
और लॉस को रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, रिकॉर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट। और फिर उसके बाद लास्ट में जो अवेलेबल कैश होता है, पार्टनर्स को उनके कैपिटल के हिसाब से पेमेंट कर दी जाती है। यानी कि फिर एंड में आप कैश पेमेंट कर देते हैं पार्टनर्स को। जो भी पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में, जितना जितना उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें से उनका जो भी गेन होता है या जो भी लॉस होता है, वो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको क्या कर देते हो, कैश पेमेंट कर देते हो। तो ये बेटा पूरा एक प्रोसेस होता है लिक्विडेशन का, या पूरा एक प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का, कि जब भी आप अपने बिजनेस को डिसॉल्व करने जाते हो तो सबसे पहले आप एसेट्स की वैल्यूएशन करते हो। एसेट्स की वैल्यूएशन करने के बाद आप अपने एसेट को सेल करते हो। फिर आप अपनी लाइबिलिटीज को भी पे करते हो। फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हो कि आपको ये डिसोल्यूशन के प्रोसेस में लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। अगर लॉस हो या गेन हो तो उसको आप फिर रिकॉर्ड करके पार्टनर्स में क्या कर देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, पार्टनर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस और गेन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी पार्टनर्स और पार्टनर्स के दरमियान होगा। अगर लॉस होगा तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। अगर गेन होगा तो गेन को भी आप पार्टनर्स में क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर उसके बाद एंड में जो बच जाएगा, वो पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, जिसने जितना जितना इन्वेस्ट किया होगा, आप देखोगे उसका कैपिटल कितना है और उसके हिस्से में कितना लॉस आया है, कितना गेन आया है, वो ऐड और लेस करके उसको पार्टनर को क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। ये पूरा एक प्रोसेस होता है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप लिक्विडेशन। इसमें नॉर्मली आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती। तो आज की क्लास में, क्योंकि बेसिक क्लास है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम अपने पास पेपर्स के क्वेश्चंस पे आएंगे और पास पेपर्स के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करवा देता हूँ, जर्नल एंट्रीज। कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या बनती हैं। और जर्नल एंट्रीज उसी तरीके से बनवाऊंगा कि जिस तरीके से आप लोगों को ये मैंने स्टेप्स लिखवाए हैं सारे के सारे। ठीक है, ये स्टेप्स आप लोग लिख लीजिएगा, अपने पास काम आएंगे आपको चल के, आगे चल के। तो उसी हिसाब से मैं जो है वो जनरल एंट्रीज बना। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आप एसेट्स की वैल्यूएशन कर। ठीक है, कितना आपको एसेट्स के बदले में रियलाइज हो जाएगा, कितना आपको एसेट्स के बदले में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि रियलाइजेशन ऑफ एसेट। कि एसेट के बदले में आपको कितना मिल जाएगा। पहली एंट्री है रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, के एसेट्स के बदले में कितना मिले। ठीक है, अब पहली एंट्री क्या बनेगी बेटा, आप एंट्री के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट। अब पहली एंट्री आप बनाओगे कि आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है कि आपको एसेट्स के बदले में कितना रियलाइज हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, जो भी वट एवर अमाउंट होगी। अब वो अमाउंट क्या होगी वही मैं बताता हूँ आपको। और आपके जितने भी एसेट्स होंगे उनको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी आपके एसेट्स होंगे उनको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट
एसेट्स में आपने सारे एसेट्स लेने एक्सेप्ट कैश। कैश को नहीं लेंगे। कैश को क्यों नहीं लेंगे? उसका रीजन ये है क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना कैश के अंदर, तो उसकी वैल्यूएशन क्या करनी? वैल्यूएशन तो उस चीज की होगी जिसको हमने कैश के अंदर कन्वर्ट करना हो। तो कैश के अलावा, कैश या बैंक के अलावा, कैश या बैंक, बैंक भी आप लिख सकते हो कभी कभार क्वेश्चन में आपको अगर बैंक दे देता है, तो कैश या बैंक के अलावा जितने भी एसेट्स होंगे उनको आप क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये आपकी पहली एंट्री है। इसको नरेट करोगे आप, टू रिकॉर्ड रियलाइजेशन ऑफ, या टू क्लोज ऑल एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आप बच्चों पहली एंट्री बनाओ कि आपने यहाँ पर एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, और एसेट की वैल्यूएशन के अंदर आपने जितने भी एसेट्स होंगे आपको जो क्वेश्चन में दिए जा रहे होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, जितने भी आपके एसेट्स होंगे उन सारे एसेट्स को आपने क्रेडिट करना है और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देना है? डेबिट कर। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट, क्योंकि मैंने आप लोगों को लिखवाया था स्टेप सेल ऑफ एसेट कि आप अपने एसेट को क्या करोगे? सेल करोगे। सेल ऑफ एसेट या रिकवरी ऑफ एसेट। अच्छा, एसेट जो है बेटा, कुछ एसेट हमारे सेल होते हैं और कुछ एसेट जो है वो हमारे रिकवर होते हैं, याद रखिएगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर बिजनेस के अंदर फर्नीचर है और आप अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर रहे हो, तो फर्नीचर को तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करोगे? मार्केट के अंदर सेल करोगे। लेकिन अगर आपके बिजनेस के अंदर अकाउंट रिसीवेबल है, आपने किसी से पैसा लेना है, तो उसको तो आप सेल नहीं कर सकते ना, उसकी तो क्या होगी? रिकवरी होगी। तो सेल ऑफ एसेट या फिर रिकवरी ऑफ एसेट, दोनों केसेस में कोई भी एसेट अगर आप मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो या किसी भी एसेट को आप मार्केट से रिकवर कर रहे हो, दोनों सिचुएशन में सेल ऑफ एसेट या रिकवरी ऑफ एसेट, दोनों सिचुएशन के अंदर बच्चों आप लोगों ने सेम एंट्री बनानी है। वो क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट। कि अब हमारे पास जो है वो एसेट आ रहा है, कैश आ रहा है क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं या रिकवर कर रहे हैं, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर। कोई भी एसेट जो है वो आप अगर आप सेल कर रहे हो और जितनी अमाउंट का आप सेल कर रहे हो वो अमाउंट आ जाएगी। ठीक है? ये नहीं कि उस एसेट की एक्चुअल वैल्यू क्या है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सपोज करो एक्चुअल वैल्यू उसकी 1 लाख थी उस एसेट की, लेकिन जब आपने उसकी रिकवरी की, 1 लाख की जगह 1 मिलियन लिख दिया, सॉरी, एसेट की वैल्यू 1 लाख थी, लेकिन जब आपने उसको उसकी रिकवरी की तो वो उसकी रिकवरी में आपको सिर्फ 80,000 रिकवर हुई, या सेल की तो सिर्फ वो 80,000 का मार्केट के अंदर सेल हुआ। तो जो आप ये वाली एंट्री बनाओगे, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ये जो दूसरी एंट्री मैं आपको बना रहा हूँ, ये एंट्री आप 80,000 से बनाओगे जितना आपको रिकवर हो रहा है। अभी आप ये नहीं देखोगे कि इसकी वैल्यू तो 1 लाख थी, 80,000 से हम एंट्री बना रहे हैं। वो जो बीच का डिफरेंस है उसको हम बाद में चलकर रिकॉर्ड करेंगे, जिसको मैंने आगे एक नाम भी दिया हुआ है, गेन और लॉस का। तो वो गेन और लॉस वहां निकलेगा। ठीक है? अभी नहीं निकलेगा। अभी जितने से रिकवर हो रहा है, जो आपकी मार्केट वैल्यू है, उस अमाउंट से आप एंट्री बनाओगे, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। और इसको बच्चों आप नरेट कर दोगे, टू रिकॉर्ड
सेल या फिर रिकवरी। देखो, कोई एसिड ऐसा हुआ जो रिकवर हो रहा हो, तो आपने उसमें टू रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ एसिड लिख देना है। या अगर कोई एसिड हो ऐसा हो जिसको आप सेल कर रहे हो, तो आपने लिखना है टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसिड। ठीक है। ये आप बच्चों आप अपनी सेकंड एंट्री बनाओगे। ठीक है, पहली एंट्री वैल्यूएशन की थी जो हमने बनाई। दूसरी एंट्री क्या है? सेल की। अब थर्ड एंट्री होगी लायबिलिटीज की पेमेंट की, यानी कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की क्या एंट्री बनेगी ये देख लो। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज में सिंपल, जब भी आप लायबिलिटीज को पे करते हो तो लायबिलिटीज अकाउंट जो है वो क्या होता है? कम होता है। और जब लायबिलिटीज अकाउंट कम होता है तो उसको आप कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड पे। और कैश को, या जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो जिस चैनल के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो जो भी जिस अमाउंट से जिस भी चैनल से आप पेमेंट करते हो, उस चैनल को आप क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। यानी कि अब आप लायबिलिटीज को डेबिट करोगे, और कैश दे रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर दोगे। अगर चेक इशू कर रहे हो तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे। नॉर्मली आपके सिलेबस में कैश की पेमेंट हो रही होती है, तो कैश को क्रेडिट कर। तो ये है बच्चों आपकी लायबिलिटीज की। और इसको आप नरेट करोगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आप अपनी थर्ड एंट्री बनाओ। आफ्टर द सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यू हैव टू कैलकुलेट गेन और लॉस। कि आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, आपके एसेट्स जो है वो ज्यादा में भी जा रहे होंगे और आपके एसेट कम में भी जा रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि गेन और लॉस कितना हो। तो उस गेन और लॉस की आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद अगर तो गेन आ रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और अगर लॉस आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी था, पहले आप कैलकुलेशन करोगे गेन और लॉस की, फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। गेन और लॉस रिकॉर्ड करोगे, देन डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर गेन होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर लॉस हुआ तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो लेट सपोज अगर हमें लॉस होता है, तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर लॉस हो रहा है तो उसको कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, वो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखो बेटा, अगर लॉस हुआ तो आपने सिंपल एंट्री ये बनानी है, लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट। और रियलाइजेशन अकाउंट आपने क्या करना है? क्रेडिट। अगर लॉस हुआ, और ये लॉस और गेन का पता कैसे लगेगा, उसकी कैलकुलेशन होगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो अगर लॉस हो रहा होगा कैलकुलेशन के अंदर, तो हम ये एंट्री बनाएंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या कर देंगे? क्रेडिट। और इसको नरेट करेंगे टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है। फिर इस लॉस को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गेन और लॉस
रिकॉर्ड भी करना है, फिर आपने उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। जैसे सपोज करो लॉस हुआ आपको 30,000 का, और 3 पार्टनर्स थे, तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर 10,000 का लॉस जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये जो भी लॉस होता है अकाउंटिंग में, यही अब तक हम लोगों ने पढ़ा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में जो भी लॉस होता है या जो भी गेन होता है, वो कहाँ जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर। अगर लॉस हो रहा होता है तो हम कैपिटल को माइनस कर देते हैं कैपिटल में से, और अगर गेन हो रहा होता है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो हम उसको कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस। और जब हम इस लॉस को कैपिटल में से माइनस करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, डिक्रीज होंगे। और कैपिटल अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो उसको आप कहाँ लिखते हो? डेबिट साइड। अब आप जो एंट्री बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की, अभी मैं लॉस की बता रहा हूँ, फिर गेन की भी बताऊंगा बल्कि। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, कि अगर लॉस हो रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी वर्किंग क्या होगी। उसकी एंट्री में आपने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को आपने डेबिट करना है, और लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या कर देना है? क्रेडिट। और इसको नरेट करना है टू रिकॉर्ड लॉस, या टू क्लोज लॉस इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हमने लॉस का ट्रीटमेंट देखा कि अगर लॉस होगा तो लॉस की रिकॉर्डिंग कैसे होगी। लॉस की रिकॉर्डिंग ऐसे होगी कि आप लॉस ऑन रियलाइजेशन को क्या कर दोगे? डेबिट। और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट। फिर आप उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे पार्टनर्स के दरमियान। उस सिचुएशन में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दोगे और लॉस ऑन रियलाइजेशन को क्या कर दोगे? क्रेडिट। लेट सपोज अगर गेन होता है हमें, उस गेन की एंट्री आप क्या बनाओगे? लेट सपोज अगर हमें गेन होता है, तो गेन की एंट्री क्या बनेगी? तो गेन की एंट्री में बच्चों, गेन की एंट्री में जैसे हमने लॉस में लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो गेन की एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी। क्या आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे और गेन ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। और इसको नरेट करोगे टू रिकॉर्ड गेन ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपने क्या किया? गेन को रिकॉर्ड किया। तो सेम ऐसे ही जब गेन को आप रिकॉर्ड करोगे तो फिर गेन को भी आप पार्टनर्स में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। अब पार्टनर्स के दरमियान गेन को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जैसे लॉस कैपिटल में से माइनस होता है, ऐसे ही गेन कैपिटल में ऐड होता है। और इसका मतलब ये है कि अगर गेन हो रहा है तो वो कैपिटल में जाकर के ऐड होगा और कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज करेगा। और जब कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज करेगा तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड।
तो फिर आप एंट्री क्या बनाओगे? फिर आप एंट्री बनाओगे गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट, गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल जो है वो आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। पार्टनर्स के कैपिटल को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपने अपनी गेन की डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री बनाई, और इसको नरेट करोगे टू रिकॉर्ड टू क्लोज गेन इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने गेन और लॉस को सीखा। और बेटा एक कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर, या तो गेन हो रहा होगा या तो लॉस हो रहा होगा। अगर लॉस होगा तो बच्चों ये दो एंट्रीज बनेंगी, और अगर गेन होगा तो ये दो एंट्रीज बनेंगी। दोनों में से कोई एक सिचुएशन आएगी, ये नहीं कि लॉस और गेन दोनों हो रहे हैं साथ साथ, ऐसा नहीं होता। या तो गेन होता है या फिर लॉस होता है। ये करने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर केस आ जाता है सॉल्वेंट का और इनसॉल्वेंट का। वो क्या होता है वो आगे चल के हम क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा हु इज सॉल्वेंट पार्टनर और ही हु इज इनसॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, अभी हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम नॉर्मल एक देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूरा सॉल्व हो। तो यही टेक्निक रहेगी कि एक पेज पहला आप छोड़ोगे पेपर के अंदर, उस पेज पर आप सारी की सारी वर्किंग करते रहोगे, और सेकंड पेज से आप जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू कर दोगे। वर्किंग करी, जर्नल एंट्री बनाई अगले पेज पे, फिर वर्किंग की, जर्नल एंट्री बनाई अगले पेज पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो गेन और लॉस जो है वो पार्टनर्स में क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो एंड में हम पार्टनर्स को क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट। तो अब कैश पेमेंट कैसे बनेगी पार्टनर्स को? किस तरीके से एंट्री बनेगी कैश पेमेंट की? देखो, कैश जितना जितना होगा ना पार्टनर्स के पास, जैसे सपोज करो हर पार्टनर का कैपिटल 1-1 लाख है, और 10-10 हजार का लॉस उनके हिस्से में आया, तो आप 10 हजार का लॉस उनके कैपिटल में से माइनस करोगे, 90 हजार बचेगा सबका। तो सबको 90-90 हजार से क्या कर दोगे? पेमेंट कर दोगे। और जब आप पेमेंट करोगे तो फिर क्या एंट्री बनेगी वो देखिए, कि आपने जब पेमेंट करनी है तो आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि अब उनको पेमेंट हो रही है उनकी कैपिटल के बदले में, तो उनका कैपिटल अकाउंट खत्म हो रहा है। तो जब कैपिटल अकाउंट खत्म हो या कम हो, वो कहाँ जाता है? डेबिट साइड पे। और कैश को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। और इसको आप नरेट कर दोगे टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट टू पार्टनर्स। तो ये तो बेटा हम लोगों ने क्या किया, इसकी बेसिक एंट्रीज पढ़ी है, कि बेसिक एंट्रीज जनरल जनरल में क्या बनती है। ये सारी एंट्रीज जो है वो आप लोग एक दफा देख लो, फिर हम इसके पास क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीन शॉट लें। फिर इन्हीं एंट्रीज को हम यूज करेंगे
क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। यहाँ तक बेटा किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बच्चों, एक जो है अब जो है हम एक क्वेश्चन अपना करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये मैंने खुद से लिखा है, एक क्वेश्चन बस रेंडमली मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि रिजोल्यूशन हम लोग करते किस तरीके से। हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने ना मैंने एक बैलेंस शीट बना दी है, और मैं इसको 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 ये एक बैलेंस शीट मैंने आप लोगों के सामने बना दी है, ठीक है। यहाँ पे कहा है कि ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर कर लेते हैं, ठीक है। दे आर इक्वल पार्टनर। ए बी सी ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म, देयर फर्म्स बैलेंस शीट एज अंडर। उनके पास बैलेंस शीट के अंदर कैश है 50,000 से, अदर एसेट्स हैं 3 लाख के, उनके पेबल्स हैं 50,000 से। उन तीनों के कैपिटल 1 लाख रुपीज है, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो कैपिटल भी कितना है, सेम है। तो ये इनकी क्या है, बैलेंस शीट है। एंड दे आर डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप एंड सेल ऑल ऑफ देयर एसेट्स फॉर रुपीज 2 लाख, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने फर्म को या अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे, और जो एसेट्स इनके पास रखे हुए हैं, उनको ये क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और कितने का सेल कर रहे हैं, 2 लाख रुपए का सेल। एंड पेड ऑल लाइबिलिटीज इन फुल, और जितनी भी इनकी लाइबिलिटीज हैं वो फुल पे कर देंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जनरल जनरल एंट्रीज बनानी है। तो किस तरीके से होगा, चलिए चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसकी एंट्रीज पढ़ी थी ना। उसकी एंट्रीज के अंदर मैंने कहा था पहली एंट्री जो आप लोग बनाते हो, जी, कैलकुलेशन भी करेंगे और साथ साथ एंट्रीज भी बनाएंगे, ठीक है। गेन और लॉस की भी बिल्कुल कैलकुलेशन होगी। लेकिन पहली एंट्री जो है वो क्या है, पहली एंट्री ये है कि आपने क्या करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना होता है, डेबिट, और एसेट्स को आपने क्या करना होता है, क्रेडिट। और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था, एसेट को तो आप क्रेडिट करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट कैश, कैश के अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना। तो ये मैं पहली एंट्री बच्चों बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहली एंट्री में जनरल जनरल में बनाने जा रहा हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और एसेट्स को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। अब एसेट्स में कैश के अलावा जितने भी एसेट्स हैं ना उनको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब कैश के अलावा हमारे पास बिजनेस के अंदर कौन से एसेट्स थे, अदर एसेट्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अदर एसेट्स को क्रेडिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट को मैंने डेबिट किया, अदर एसेट को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब इसका अमाउंट कितना आएगा, इसका अमाउंट आएगा जितना बैलेंस शीट में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कितना दिया जा रहा है, 3 लाख से दिया जा रहा है, तो आप इसकी एंट्री 3 लाख रुपए से बना दो, ठीक है। और इसको नरेट यही करोगे आप, टू रिकॉर्ड, टू क्लोज ऑल एसेट्स इन टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहली एंट्री बच्चों समझ में आ गई आप लोगों को कि किस तरीके से बनती है पहली एंट्री। कि हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया, अदर एसेट को क्रेडिट कर दिया, बैलेंस शीट के अमाउंट से जितने का बेच रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखो 2 लाख रुपए का बेच रहे हैं, जितने का बेच रहे हैं उससे एंट्री नहीं बनानी। बेचने की तो एंट्री अलग थी, वो भी मैंने लिखवाई हुई है आगे। अभी हम सिर्फ अपने एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं कि हमें कितना रियलाइज हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि हमारे एसेट्स 3 लाख रुपए के हैं, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया और अदर एसेट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 3 लाख। पहली एंट्री आपने ये बना दी। अब दूसरी एंट्री की तरफ आओगे आप। दूसरी एंट्री आप बच्चों क्या बनाओगे, दूसरी एंट्री में जो है आप बनाते हो क्या, सेल ऑफ एसेट की। और सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या बताई थी, कैश डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अब मैं यहाँ पर कैश डेबिट करूंगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट।
टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट। और कितने का एसेट आपने सेल किया है? आपने 2 लाख रुपए का एसेट जो है वो सेल किया है, तो आप ये जो एंट्री बनाओगे ये 2 लाख रुपए से बना। ठीक है बच्चों, दूसरी एंट्री आपने ये बना दी, ये आपने पहली एंट्री बनाई और ये आपने दूसरी एंट्री बनाई। अब आप आओगे अपनी थर्ड एंट्री की तरफ, वो क्या है? लाइबिलिटीज की है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। देखो जो जो मैंने एंट्रीज लिखवाई है ना, उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो अब मैं लाइबिलिटीज की एंट्री बना रहा हूँ, और लाइबिलिटीज की एंट्री क्या है कि लाइबिलिटीज को आप क्या कर दोगे, डेबिट या कैश, या बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, तो अब लाइबिलिटीज में हमारे पास जो लाइबिलिटी है दैट इज पेएबल। ठीक है, पेएबल हमारे 50,000 से। तो अब हम लाइबिलिटीज को डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी हमारी इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी है? पेएबल्स है, तो हम पेएबल्स को डेबिट कर देंगे। और कैश को या बैंक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री आपकी बन जाएगी दूसरी। और लाइबिलिटी कितनी की से थी? 50,000 से थी क्वेश्चन के अंदर, तो हम 50,000 से एंट्री बना देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ पेएबल। समझ में आ गई यहाँ तक बात बेटा? क्लियर हो गया? अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सब बच्चों को क्लियर? देखो सिंपल सिंपल सी एंट्री, उसी पे ही चल रहा हूँ, पैटर्न पे। जो मैंने पैटर्न आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो, एसेट्स को क्लोज करते हो, बैलेंस शीट की वैल्यू से मैंने क्लोज किया। देन एसेट को सेल करते हो, फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट करते हो। ठीक है, तो ये सारा काम हमने किया है। यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है। सही, गुड हो गया। सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, बुशरा बेटा आपको, ईमान बेटा आपको, नेहा आपको, शाबीर आपको। ठीक है जी, गुड हो गया, गुड हो गया। अब जो है हमारा जो थर्ड होगा, फोर्थ होगी एंट्री, वो होगी प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। कि जो हम एसेट को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, आइदर वी आर गेटिंग अ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? आप लोग मुझे बताओ। देखो, यू हैव एसेट ऑफ रुपीज 3 लाख एंड यू आर सेलिंग इन जस्ट ऑफ 2 लाख। तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, 3 लाख रुपए के हमारे एसेट है, और उनको हम सेल कितने का कर रहे हैं? 2 लाख रुपए का कर रहे हैं। तो सिंपल सी कॉमन सेंस की बात ये कहती है कि सर हमें क्या हो रहा है, लॉस लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है? 1 लाख रुपए का पूरा पूरा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, लॉस की एंट्री बना। अब वो लॉस की एंट्री क्या थी? ये देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न से वही एंट्रीज बन रही हैं जैसे मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। पेपर में भी तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट इसी तरीके से। लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1 लाख से हमने एंट्री बना दी। लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। ये हमारी फोर्थ एंट्री हुई। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को फिफ्थ में ये बताया था कि आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में। ठीक है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, उसकी एंट्री मैंने बताई थी, ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की एंट्री क्या बताई थी कि पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब पार्टनर्स के कैपिटल आप जब डेबिट करोगे, आपके पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी।
तो तीनों के कैपिटल को आप क्या कर दोगे, डेबिट। कैपिटल ए डेबिट किया, कैपिटल बी भी डेबिट कर दिया और कैपिटल सी भी मैंने क्या कर दिया, डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे, देखो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना है और लॉस ऑन रियलाइजेशन को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो फिर हमने लॉस ऑन रियलाइजेशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब किस अमाउंट से क्रेडिट करना है, किस अमाउंट से डेबिट करना है, जितना लॉस हुआ है वो लॉस, जैसे कि हमें लॉस कितना हुआ है, 1 लाख रुपए का हुआ है। नाउ अब इस 1 लाख रुपीज के लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के दरमियान। अब तीन पार्टनर्स हैं इक्वली, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 1 लाख रुपए को तीनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो 1 लाख को अगर आप 3 से डिवाइड कर देते हो, 3 से डिवाइड कर देते हो 1 लाख रुपए को, तो फिर आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, 33,333। ठीक है, इतने का ही अमाउंट आएगा। तो मैंने 33,333.33 आ रहा होगा। ठीक है, तो वो 0.33 को इग्नोर कर दीजिए। तीनों में 33,333 का लॉस जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और अगर हम इसको टोटल करते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 99,999, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब है। तो 1 लाख से रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, और इसको हम नरेट करेंगे टू क्लोज लॉस इनटू कैपिटल अकाउंट। क्लियर सब बच्चों को बात, ये हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। बहुत आसान केस है, अभी तक जैसे मैंने लिखवाया था बिल्कुल वैसे चल रहा हूँ मैं, कोई मैंने चेंजिंग नहीं की है। पहले हमने एसेट्स को क्लोज किया, फिर हमने एसेट को सेल किया, फिर हमने अपनी लायबिलिटीज को पे किया, फिर हमने लॉस फाइंड आउट किया, और फिर उसका, अच्छा लॉस फाइंड आउट करने का एक तरीका कार होता है, तो हम ना रियलाइजेशन का लेजर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें लॉस सामने सामने नजर आ रहा था ना, तो इस वजह से मैंने सामने सामने बता दिया कि भाई 3 लाख के एसेट थे, 2 लाख के बेच दिए, तो आपको 1 लाख रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। लेकिन उसके लिए एक सेपरेटली वर्किंग होती है लॉस की, जब हम अपने पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें जाकर हम देखेंगे वो वर्किंग कैसे होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट किया और लॉस ऑन रियलाइजेशन को क्या कर दिया, क्रेडिट। 1 लाख रुपीज का लॉस था, तीनों में हमने क्या कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि पार्टनर्स जो थे वो इक्वल थे। इन दिस केस पार्टनर्स आर इक्वल। ठीक है, फिर मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर ऐसा होता कि क्वेश्चन में आपको कोई रेशियोज दिए होते कि यू हैव टू डिवाइड दिस लॉस अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, तो फिर आपने उस रेशियो के हिसाब से जो है वो डिवाइड करना। लेकिन अभी फिलहाल क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई रेशियो नहीं था, वो रेशियो वाली कहानी भी हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी हम लोगों ने रेशियोज जो है वो पार्टनरशिप एडमिशन में भी पढ़े हुए हैं कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट रेशियोज इन दी रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है वो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास आएंगी। नो इश्यू, अगर कैपिटल कम हो या ज्यादा हो ये मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको किस तरीके से बताया जा रहा है। यहाँ पर तो इक्वल पार्टनर्स थे, कैपिटल भी इक्वल था, अगर कैपिटल का अमाउंट चेंज भी होता पार्टनर्स का, वो कोई इशू नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको वो कहते हैं कि आपने रेशियोज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्वेश्चन को फॉलो करते हो, फिर आप उसके हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हाँ, अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर बिल्कुल खामोश हो, साइलेंट हो, आपको नहीं बता रहा हो कि आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन दैट केस उसमें भी आपको इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो कुछ ना बताए, बिल्कुल साइलेंट हो, तो तब भी आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और अगर वो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता आपको बता देता है कि आपने इस रेशो के हिसाब से जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो फिर आपको उसी रेशो के हिसाब से पार्टनर्स के दरमियान लॉस और गेन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ठीक है, यहाँ तक तो हो गई हमारी बात। अच्छा, अब चलते हैं हम जो हमारी लास्ट एंट्री है 6, और वो क्या है, पेमेंट टू पार्टनर्स। पेमेंट टू पार्टनर्स, यहाँ पर भी क्या होता है कि पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाते हैं, डेबिट, और कैश क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। अब कैश पेमेंट की ना वर्किंग बेटा आप लोगों को करनी पड़ेगी। कैश पेमेंट की वर्किंग कैसे होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट की वर्किंग कैसे होगी। सबसे पहला एक कॉलम आप बनाओगे डिस्क्रिप्शन का।
ठीक है। डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाने के बाद फिर आपने नेक्स्ट कॉलम बनाना है ए बी एंड सी। जितने पार्टनर्स हो उतने आप कॉलम बना देंगे। ए बी एंड सी, तीन पार्टनर्स हैं तो मैंने तीन कॉलम बना दिए। ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो आपको कैपिटल लिखना है, इन पार्टनर्स का कैपिटल कितना है। क्वेश्चन के अंदर वो दिया होगा आपको कैपिटल। और क्वेश्चन तीनों में तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल था दैट वाज 1 लाख। तो 1 लाख से हम तीनों के कैपिटल लिख देंगे। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने लेस करना है अगर तो लॉस हुआ है। द केस ऑफ लॉस, आपने लॉस को लेस करना है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो वो आपने उनके कैपिटल में से क्या करना है, माइनस। जैसे इनको लॉस हुआ था, ठीक है, और ईच पार्टनर सफरिंग 33,333 ऑफ लॉस। ठीक है। तो तीनों में आप इतना ही अमाउंट जितना लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो अमाउंट उनके कैपिटल में से माइनस कर दो। 33,333। ये हमने माइनस कर दिया। ठीक है। और हमें ये पता लग जाएगा कि हम एक पार्टनर को कितना अमाउंट देंगे। 66,667। ये हमारी बच्चों क्या आ जाएगी, कैश पेमेंट। ठीक है। कैश पेमेंट कैसे निकलती है, कैश पेमेंट ऐसे निकलती है कि सर हम सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल लिखते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल लिखने के बाद जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अगर गेन हुआ तो क्या करेंगे, अगर गेन हुआ तो आप पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है तो हमने लॉस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये जो अमाउंट आया है इस अमाउंट से कैश पेमेंट। अब कैश पेमेंट की एंट्री क्या थी, पार्टनर्स के कैपिटल क्या करोगे, डेबिट, और कैश क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो अब मैं यहाँ पर अगेन पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करूंगा और कैश को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट आया है, जितना कैश पेमेंट का अमाउंट आया है 66,667। 66,667। ठीक है। और तीनों की अमाउंट को ऐड करके कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो तीनों की अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। 2 लाख की अमाउंट आ रही है। ठीक है। और इसको नरेट कर दो कि आप टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट टू पार्टनर। तो ये बच्चों हमने आज एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन किया है। ठीक है। हमने कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं किया, बेसिक सा क्वेश्चन किया है ताकि आप लोगों की ना प्रैक्टिस हो जाए। चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो। सबको क्लियर है बात। अच्छा बेटा, अब ये जो ईयर है ये है 2009 प्राइवेट। ठीक है, आसान सा ईयर है शुरू के लिए। इतना इसको कोई खास मुश्किल नहीं है। ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। इसमें आपको कह रहे हैं कि इरफान, इमरान एंड कामरान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब रेशियोज दे दिए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रेशियो नहीं थे, अब इसमें रेशियो दे दिए। मीन जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा रियलाइजेशन के टाइम पर
तो वो इस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर उसके बाद कह रहे हैं दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन जनवरी 1 2010। ऑन दिस डेट द फर्म्स पोजीशन वाज एज फॉलोज। अब फर्म की पोजीशन आपको बता रहे हैं, इनके पास जो कैश आपको बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं 1,40,000। ठीक है, मैं लिखता भी जाता हूँ यहाँ पर ताकि चीज़ें आसान हो जाए। अदर एसेट्स जो है वो आपको क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं। अदर एसेट्स का उन्होंने आपको अमाउंट नहीं दिया, वो इन्होंने आपको जो है वो क्वेश्चन मार्क बताया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको अकाउंट्स पेबल यानी कि लायबिलिटी बता रहे हैं। जी बेटा। अच्छा, तो इसके अलावा अकाउंट्स पेबल आपको बता रहे हैं 1,20,000 से। फिर उसके बाद जो है इरफान कैपिटल बता रहे हैं आपको। इरफान कैपिटल इन्होंने आपको बताया है 2,40,000 से। और इसके अलावा इमरान कैपिटल आपको बता रहे हैं 3,60,000 से। फिर उसके अलावा जो लास्ट में है कामरान है, कामरान कैपिटल आपको बताया जा रहा है 1,20,000 से। ठीक है, ये इन्होंने आपको बैलेंस शीट दी है। ठीक है। अदर एसेट्स इन्होंने आपको नहीं दिए हैं, अदर एसेट्स क्वेश्चन मार्क है। पहले हम अदर एसेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अदर एसेट फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है। आप ये जो आपकी इक्विटी वाली सेक्शन है इसका अगर आप टोटल करते हैं तो 8,40,000 आ जाएगा इसका टोटल, 8,40,000। ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है कि दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये 8,40,000 है तो ये वाला भी कितना होगा, 8,40,000। तो अदर एसेट्स अगर आपके लिए क्वेश्चन मार्क है तो अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये 8,40,000 टोटल है, कैश आपके पास 1,40,000 है। तो ये 8,40,000 में से कैश 1,40,000 माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 लाख आ जाएगा। दैट इज योर अदर एसेट्स। ठीक है, अदर एसेट्स इस तरीके से फाइंड आउट करने कि क्वेश्चन में अगर किसी भी एसिड के बारे में कोई भी चीज अननोन हो, आपने क्या करना है, सिंपल टोटल एसिड्स में से बाकी तमाम एसिड्स को माइनस करवा देना, तो आपके पास अदर एसिड्स का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। आवाज नहीं आ रही मेरी? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही या कम आ रही है आवाज? अब आ रही है मेरी आवाज? अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेटा अदर एसेट्स मैंने कैसे निकाले, कि मैंने टोटल एसेट्स में से कैश को माइनस कर दिया 1,40,000, तो मेरे पास जो है वो अदर एसेट्स आ गए 7 लाख के। तो ये तो पहला क्वेश्चन मार्क था जो मैंने फाइंड आउट किया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में वापस आओ तो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 4,60,000। अदर एसेट्स इन्होंने 4,60,000 के सेल कर दिए। लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल, लाइबिलिटी सारी पे कर दी हैं। एंड रिमेनिंग कैश वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और बाकी का जो कैश है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल फॉर द लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई हुई है, आज एक दफा दोबारा से रिपीट हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं प्रिपेयर लिक्विडेशन समरी। लिक्विडेशन समरी मैंने आप लोगों को नहीं बताई, तो लिक्विडेशन समरी मैं बनाना सिखाऊंगा। पहले हम जनरल एंट्रीज बना लेते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या बनती है कि आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करते हो, जितने भी एसेट्स होते हैं सबको क्या कर देते हो, क्रेडिट। ये हमने पहले भी बनाई थी, तो वही एंट्री ले लेते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट को क्या किया, डेबिट, और अदर एसेट्स को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। बैलेंस शीट का अमाउंट आएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट का अमाउंट कितना है, अदर एसेट का 7 लाख जो अभी हमने निकाला है।
फिर उसके बाद हम दूसरी एंट्री पे आएंगे। दूसरी एंट्री में क्या होता है, सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। देखो सारी चीजें वही बन रही हैं अभी तक, कोई नई चीज इसमें नहीं आई। कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब एसेट्स को कितने का सेल किया है वो आपको बता रहे थे। द अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 4,60,000। तो मैं 4,60,000 से ये एंट्री बनाऊं। बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि सेल वाली ही अमाउंट से ऊपर वाली एंट्री भी बना देते हैं। ये मैंने काफी मिस्टेक्स देखी है बच्चों की। पहली एंट्री जो बनती है बेटा वो बैलेंस शीट की अमाउंट से बनती है कि बैलेंस शीट की अमाउंट में कितना है, 7 लाख है, तो वो आप 7 लाख लेकर आओ। फिर उसके बाद जितने से आपने सेल किया है उस वैल्यू से आप कैश डेबिट करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट। अच्छा, अब थर्ड एंट्री क्या होगी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी में क्या होता है बेटा, पेएबल क्या हो जाते हैं, डेबिट, और कैश क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो ये हमने थर्ड एंट्री बना ली पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की। पेबल में अकाउंट पेबल लिख दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास अकाउंट पेबल था। अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। कितनी लाइबिलिटी थी क्वेश्चन में, 1,20,000 की लाइबिलिटी थी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट है, हम लॉस और गेन निकालेंगे। अब देखो इसमें आपके एसेट्स कितने के थे, 7 लाख के थे। आपने सेल कितने की किए, 4,60,000 के सेल किए। इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। और कितना लॉस हो रहा है, अगर आप 7 लाख में से माइनस कर देते हो 4,60,000, तो 2,40,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉस की आप एंट्री क्या बनाओगे, लॉस की एंट्री बनाओगे लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, और लॉस कितना है, 2,40,000 का, तो 2,40,000 से एंट्री बन जाएगी। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले तो ये हुआ था पिछले क्वेश्चन के अंदर, हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो गिवन नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब रेशियो दिया हुआ है कि इरफान, इमरान और कामरान, जो रेशो है वो है 2:3:1। तो इस रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस की। ठीक है, पहले पार्टनर हमारे पास इरफान है। दूसरे पार्टनर हमारे पास जो है वो क्या है, कामरान है, इमरान है। और तीसरे पार्टनर जो है वो हमारे पास कामरान है। तो इन तीनों के दरमियान जो है वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रेशो कितना है इनका, 2:3। रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:3:1। तो इरफान का 2, इमरान का 3 और कामरान का 1, 2:3:1। और डिवाइड किससे होता है, टोटल रेशो से। अमाउंट लॉस का कितना है, अमाउंट लॉस का था 2,40,000। तो अब मैं क्या करूंगा, 2,40,000, इरफान का जो रेशो है वो 2 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 के साथ, और मैं डिवाइड करवा दूंगा टोटल रेशो 2:3:1। अगर मैं टोटल करता हूं तो 6 आता है, तो डिवाइड में किससे करवाऊंगा, 6 से करवाऊंगा। समझ में आ रही है यहाँ तक बात। जो जिसका रेशो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड करवा देंगे टोटल रेशो से। टोटल रेशो कितना है, 6। तो 80,000 का अमाउंट जो है वो इरफान में लॉस का डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम ऐसे ही इमरान का 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि अब इसका रेशियो 3 है, और डिवाइड कर दोगे आप किससे, 6 से। तो ये 1,20,000 आ जाएगा। और सेम ऐसे ही 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसका रेशियो 1 है, और डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आ जाएगा 40,000। ठीक है, और अगर इन सब का अमाउंट का टोटल भी करते हो तो वो कितना आएगा, 2,40,000, जितना अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो।
तो अगर बेटा रेशो आपको दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो फिर बेटा रेशो की वर्किंग करोगे जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग की। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? आगे चलूं मैं? सबको समझ में आ गया? अब आप क्या करोगे, इस लॉस की एंट्री बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन की। और वो लॉस की एंट्री बनती थी, सबके कैपिटल क्या होते थे, डेबिट, और लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। सबके कैपिटल डेबिट, फिफ्थ एंट्री है। कितने कितने से, जितना लॉस इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको 80,000 जाएगा, उसको 1,20,000 जाएगा, और उसको 40,000 जाएगा। ठीक है, जितना डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट।2,40,000 टोटल से। ये हमने लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब फाइनल एंट्री है कैश पेमेंट की, तो अब मैं वर्किंग करूंगा कैश पेमेंट की, जैसे मैंने बताई थी कैश पेमेंट की वर्किंग। सेम इसी तरीके से कैश पेमेंट की वर्किंग होगी। ठीक है, तो पहले जो पार्टनर है वो इरफान है, दूसरे पार्टनर जो है वो इमरान है, और तीसरे जो पार्टनर है वो कामरान है। इनका सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे। सबसे पहले सॉरी कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल इरफान का जो था वो कितना था, 2,40,000। अच्छा, फिर उसके बाद इमरान का कैपिटल था 3,60,000। और कामरान का जो था 1,20,000। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस कितना कितना आया है, एक को 80,000 का लॉस आया है, और दूसरे को आया 1,20,000 का लॉस, और तीसरे को आया है 40,000 का लॉस। तो इस तरीके से जो कैश पेमेंट होगी, इरफान को 1,60,000 की, इमरान को 2,40,000 की, और कामरान को 80,000 की कैश पेमेंट होगी। अगेन सबके कैपिटल क्या हो जाएंगे, डेबिट। कैश पेमेंट में भी क्या होता है, कैपिटल डेबिट होता है। जितना जितना कैश पेमेंट का अमाउंट आया, 1,60,000, 2,40,000, और 80,000। और कैश आप बच्चों क्या कर दोगे, क्रेडिट। कैश का अमाउंट इन सब का टोटल करके कैश क्रेडिट हो जाएगा, 4,80,000। और इसको नरेट करोगे, टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट टू पार्टनर। ये सिक्स एंट्री है हमारी। ये बेटा हमने सारी एंट्रीज बना ली, और ऊपर बैलेंस शीट भी बनी। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? आगे चलूं? अब मैं लिक्विडेशन समरी बना के दिखाऊं कि लिक्विडेशन समरी कैसे बनती है। सही। अब आ जाओ लिक्विडेशन समरी पे, लिक्विडेशन समरी कैसे बनती है।
लिक्विडेशन समरी बहुत आसान होती है, कैसे बनाई जाती है ये जरा देख लो। बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, अब लिक्विडेशन समरी में ना बेटा सबसे पहला कॉलम बनता है डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, पहला कॉलम बनाओगे आप डिस्क्रिप्शन का। इसमें आपने एक्सप्लेनेशन देनी होगी। फिर उसके बाद देखो बैलेंस शीट में जितने भी आपको आइटम गिवन थे ना उन सबके कॉलम बन जाएंगे, जैसे कैश का, अदर एसेट का, अकाउंट्स पेएबल का, इरफान कैपिटल का, इमरान कैपिटल का, कामरान कैपिटल का। तो इन सब के कॉलम बनाओगे। सबसे पहले आप कॉलम बना दोगे कैश का, फिर उसके बाद जो है वो अकाउंट अदर एसेट का, फिर उसके बाद जो है एक कॉलम बन जाएगा अकाउंट्स पेएबल का, फिर उसके बाद जो है वो एक कॉलम बन जाएगा इरफान कैपिटल का, इमरान कैपिटल का और कामरान कैपिटल। इरफान कैपिटल, इमरान कैपिटल और कामरान कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से आप सबके क्या कर दोगे, कॉलम बना दोगे। फिर उसके बाद जो जो इनके बैलेंसेस थे ना वो लिखोगे। जैसे कि बैलेंस शीट में आपको कैश का कितना बैलेंस दिया हुआ था, कैश का बैलेंस दिया हुआ था 1,40,000। अदर एसेट 7 लाख से थे, 1,40,000। अदर एसेट जो थे वो 7 लाख से थे। फिर अकाउंट्स पेएबल जो था 1,20,000 था। इमरान का कैपिटल जो था वो 2,40,000 था। और इमरान का कैपिटल जो था वो 3,60,000 का था। और कामरान का जो कैपिटल था वो था 1,20,000। तो ये सबके क्या दिए हुए थे इन्होंने, बैलेंसेस। ठीक है, लिक्विडेशन समरी ऐसे बनेगी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहला काम लिक्विडेशन समरी का डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन में जितने भी अकाउंट्स हैं वो आपने सारे लिख देने, और उनके जो बैलेंसेस आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए वो बैलेंसेस आपको लिख देने। अब वो बैलेंस लिखने के बाद सबसे पहला काम क्या किया आपने, एसेट को सेल किया। सेल ऑफ एसेट। ठीक है, सेल ऑफ एसेट। अब जब आपने एसेट को सेल किया होगा ना बच्चों, तो एसेट के सेल करने पर हुआ ये है कि आपके पास से एसेट तो चला गया 7 लाख से। ठीक है, क्योंकि एसेट तो आपका खत्म हो गया। लेकिन आपने एसेट बेचा कितने का है, आपने एसेट को बेचा है 4,60,000 का। तो कैश आ गया आपके पास 4,60,000। देखो गौर करना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एसेट को पूरा खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि एसेट तो मैंने बेच दिया ना, पूरा एसेट मेरा खत्म हो गया। तो ये 7 लाख रुपए मैं क्या करूंगा, माइनस एसेट का अमाउंट क्या आ जाएगा, नील, जीरो। लेकिन कैश जो है वो बढ़ जाएगा। कैश पहले 1,40,000 था बैलेंस इसका, फिर जब मैंने एसेट को बेचा 4,60,000 का, तो मेरे पास जो कैश हो गया वो कितना हो गया, कैश 6 लाख का कैश हो गया। ठीक है, तो ये मैंने 7 लाख सिंपल क्या किए, माइनस किए। तो ये अमाउंट नील आ गया। और 4,60,000 मैंने क्या कर दिया, कैश में ऐड कर दिया। बाकी लाइबिलिटीज के ऊपर तो कोई फर्क नहीं हुआ, 1,20,000 मेरी लाइबिलिटी वैसी की वैसी रही। 2,40,000 का मेरा कैपिटल भी एज इट इज का एज इट इज रहा। 3 लाख। भाई कहाँ चला गया,
जी। 3,60,000 का इमरान का कैपिटल भी ऐसे ही रहा, और 1,20,000 का कामरान का कैपिटल भी एज इट इज रहा। तो पहला काम तो मैंने ये किया। क्या किया है? एसेट को सेल किया है। एसेट को सेल करने पर मेरा क्या हुआ? एसेट को सेल करने पर हुआ ये कि एसेट जो है वो खत्म हो गए, नील हो गए। कैश मेरे पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। और बाकी पेएबल वगैरह ये सारी चीजें एज इट इज रही। अब मैं नेक्स्ट काम करूंगा, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ पेएबल। अकाउंट पेएबल की पेमेंट कर रहा हूँ। अब जब बच्चों मैं अकाउंट पेएबल की पेमेंट करूंगा ना, तो अकाउंट पेएबल 1,20,000 पूरा खत्म हो जाएगा। और साथ साथ मेरे पास से कैश भी जाएगा, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ 1,20,000 की। तो कैश भी जाएगा, और साथ साथ मेरा पेएबल भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अब होगा ये कि कैश मेरे पास कितना रह जाएगा? 6 लाख में से अगर 1,20,000 माइनस करता हूँ, तो ये 4,80,000 का कैश रह जाएगा मेरे पास। 4,80,000 का कैश रह जाएगा। एसेट तो मेरे ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, तो ये नील ही चलेंगे एज इट इज, जैसे पहले चल रहे थे। अब लायबिलिटी भी मेरी क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी मैंने क्या कर दी? पे कर दी। और बाकी जो कैपिटल है बच्चों, वो एज इट इज आ जाएगा, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया कि मैंने किस तरीके से किया? यहाँ तक बेटा किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। पहला स्टेप, सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ एसेट में एसेट को पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि वो पूरे से चले गए। और साथ साथ क्या हुआ? साथ साथ ये हुआ कि सर कैश आ गया, तो कैश को मैंने ऐड कर दिया। फिर लायबिलिटीज की पेमेंट की, तो लायबिलिटी भी पूरी खत्म होगी, मैंने माइनस कर दी, और साथ साथ मेरे पास से कैश भी चला गया। यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट स्टेप होगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब लॉस ऑन रियलाइजेशन में बच्चों क्या हुआ? लॉस ऑन रियलाइजेशन में लॉस हुआ था टोटल मुझे कितना? 2,40,000 का। अब ये जो लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो पार्टनर्स के कैपिटल में से मैं क्या कर रहा था? माइनस। अगर आप कैश पेमेंट में भी देखो, तो यही काम मैं यहाँ पे कर दूंगा कि लॉस हुआ है मुझे, तो इनके कैपिटल में से मैं ये लॉस क्या कर दूंगा? माइनस। 80,000 माइनस करूंगा, 1,20,000 माइनस करूंगा, और 40,000 क्या कर दूंगा? माइनस। जितना लॉस हुआ है वो मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस। तो एंड में देखूंगा कि अब मेरे पास बैलेंस कितना आ रहा है। तो अब मेरा कैश तो एज इट इज चलेगा, 4,80,000, ये सारी चीजें तो चेंज नहीं हुई, ये एज इट इज चलेंगी। और अब जो मेरे पास बैलेंस रह जाएगा कैपिटल का, इसका रह जाएगा 1,60,000, 2,40,000, और 80,000। ये बैलेंस रह जाएगा। और अब ये बैलेंस जो है, अब ये बैलेंस जो है, इससे इनकी क्या होगी? कैश पेमेंट होगी, जैसे हमने वर्किंग की। अब जब कैश पेमेंट होगी तो क्या होगा? कैश पेमेंट इतना इतना अमाउंट इनको पे कर दोगे, तो ये सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे 1,60,000 आप इरफान को पे करोगे, तो 1,60,000 इसमें से माइनस कर दोगे। 2,40,000 आप इमरान को पे करोगे, तो माइनस कर दोगे 2,40,000।
और 80,000 आप कामरान को पे करोगे तो माइनस कर दोगे 80,000, और टोटल कितनी पेमेंट हुई अगर आप इन सबको ऐड कर लो तो 4,80,000 की पेमेंट होती है। तो 4,80,000 आप कैश में से भी क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि अब आपने इनको पेमेंट कर दी है तो कैश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब सारा अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, नील। इस तरीके से बच्चों एक लिक्विडेशन समरी जो है वो बनाई जाती है। सबको क्लियर हो गई बात, लिक्विडेशन समरी कैसे बनती है? जो लॉस हुआ वो माइनस कर दिया, एंड में वही आपने फिर क्या कर दी, पार्टनर्स को पेमेंट कर दी। अब पूरी चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो इस क्वेश्चन की जो मैंने सॉल्व कर दी। क्लियर है सबको? इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो हमने एक नई चीज सीख ली, और वो नई चीज क्या है, लिक्विडेशन समरी कैसे बनती है। ये तो लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह का है, बिल्कुल जनरल एंट्रीज तो बिल्कुल वैसी बनी है हमारी। लेकिन आज हमने अभी क्या सीख लिया, अभी हमने लिक्विडेशन समरी सीख ली।